भगवान विश्वकर्मा को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान विश्वकर्मा कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को विश्व का पहला अभियंता यानी इंजीनियर माना जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी रचना की है जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भगवान विश्वकर्मा कौन है। अधिकांश हिंदू ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा का वंशज माना गया है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म से वास्तुदेव का जन्म हुआ था, जिन्हें शिल्प शास्त्र आदि पुरुष माना जाता है। इन्हीं वास्तुदेव की अगिरसी नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। वहीं कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के प्रथम शिल्पकार माने गए भगवान विश्वकर्मा संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के सातवें पुत्र हैं। साथ ही कुछ ग्रंथों में उनको महादेव शिव का अवतार भी बताया गया है। मान्यता है कि उनका जन्म भादो मास में पड़ने वाली कन्या संक्रांति के दिन हुआ था, जो अक्सर 17 सितंबर को पड़ती है। इसीलिए हर साल इस तारीख को विश्वकर्मा पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना जरूर की है, लेकिन इसको सजाने, संवारने और सुंदर बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा ने किया है। इस ब्रह्मांड को एक तकनीक और व्यवस्था पर संयोजित करने के कारण भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का वास्तुकार और विश्व का पहला अभियंता यानी इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने दुनिया में ऐसी कौन कौन सी अद्भुत चीजें बनाई हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार यज्ञ करने के लिए उपयोग की जाने वाली वेदी और देवताओं के लिए मंदिर, देव आभूषण, दिव्य वाद्य यंत्र और वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष सहित अनेक चीजों के निर्माता भगवान विश्वकर्मा ही माने जाते हैं। उनके रचयिता में सबसे पहला आता है स्वर्ग लोक की रचना। भगवान विश्वकर्मा को स्वर्ग लोक का रचनाकार कहा जाता है। उन्होंने कुबेरपुरी और अन्य सभी देवनगरी की स्थापना की है। दूसरा है पाताल लोक का निर्माण। धरती के नीचे पाताल लोक के निर्माण का श्रेय भी भगवान विश्वकर्मा को जाता है, जिस पर राजा बलि ने राज्य किया था। तीसरा है सोने की लंका का निर्माण। भगवान विश्वकर्मा ने ही कुबेर के लिए सोने की लंका बनाई थी, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। चौथा है पुष्पक विमान का निर्माण। रामायण और अन्य ग्रंथों में वर्णित पुष्पक विमान को विश्व का पहला विमान माना गया है। इसकी रचना भी भगवान विश्वकर्मा ने ही की है। पांचवा है द्वारिका का निर्माण। मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र में स्थित जल नगरी द्वारिका का निर्माण किया था। छठवां है देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र। भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, महादेव के लिए त्रिशूल, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मास्त्र, यमराज का कालदंड और पाश, इंद्र के लिए वज्र समेत आदि कई तरह के अस्त्र शस्त्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। तो भगवान विश्वकर्मा से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। अगर आप भगवान विश्वकर्मा को मानते हैं तो कमेंट में जय विश्वकर्मा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।